यहाँ के स्थानीयों को फायदा होता, वो कानून होता तो हमारी जमीनों पे कब्जा नहीं होता। अरे हम सिंताली पुल के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट है सरकारी हमारे पास, सिंताली पुल से लेकर सतपुली तक तमाम हमारी नदी नहर के नीचे की जमीन बिक चुकी है। ये हालात हमारे पहले से तय होंगे और जब ये सारी जमीनें बिक जाएंगी तब एक दिल्ली का कोई दलाल आएगा और ये सिंताली पुल के लिए पैरवी करेगा और बन चुका होगा। हमको हमारे हाथ पे छोड़ने वाली ये सरकार ये ना भूले कि बाबा रामदेव ने सेंज के अंदर गांव के लोगों को जिस तरीके से ब्लॉक किया अपनी जमीन में, यही हाल हमारा सिंताली पुल में चलने के लिए होगा। ये बात मैं आगे की बात आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर जो आक्रोश जनता का है, लोकतंत्र में ऐसे आक्रोश का पनपना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। ये नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो अपने आप को अच्छे दिन वाली सरकार कहती है, देश के अंदर लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी कहती है, वो हमारे इन नेताओं की संघर्ष समिति की बात को माने। अरे 15 मिनट का रास्ता, 15 गज का रास्ता नहीं है विधानसभा। आप आइए लोकतंत्र में, अपने लोगों की बात सुने, ज्ञापन ले और ये धरना समाप्त कराएं। मगर उन्हें भी मालूम है जब आश्वासन में, भाषण में और उन्माद में सत्ता मिल रही है तो फिर सड़क पे बैठने वालों की बात क्यों सुने। ये जो सवाल है इसको भी समझने की जरूरत है। और अंत में मैं फिर वही कहूँगा, फर्क सिर्फ इतना हुआ है इन 23 वर्षों में कि आपका चप्पा चप्पा बिक चुका है, आपका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। पहले उत्तर प्रदेश के लोग लट से डराते थे, अब अपने लोग लट से डरा रहे हैं। और ये सरकार जब जब जनता से डरी है, इन्होंने पुलिस को आगे करके उत्तराखंड की आवाज को दबाया है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। मैं संघर्ष समिति के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने कम से कम इन 22 वर्षों के बाद पहली बार ये हिम्मत करी है कि अस्थायी राजधानी में आंख से आंख मिलाकर बात करने का आपने साहस किया है। और मेरा विश्वास है ये तो एक शुरुआत है। सरकार को पता चल चुका है कि कंदराओं से पहाड़ी सड़कों पे उतर चुका है। अब ये डरेगी भी, घबराएगी भी और सवारों को उत्तराखंड से बाहर करेगी। और ये सिंताली पुल का बहुत जल्दी जो है आप काम होते हुए देखेंगे। ये जब जब डरी है सरकार, इन्होंने तब सारे वो काम किए हैं जो उत्तराखंड के हित में है। चाहे फिर वो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का सवाल हो। ये किस मुंह से बोलते हैं? एक तरफ बोलते थे कि 10% आरक्षण हाईकोर्ट के कारण रद्द हुआ है, हम नहीं होने देंगे। मगर आज दामी जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया, वो इसलिए किया कि 1700 लोगों की नौकरी दांव पे लग गई थी। वो जज से लेकर प्रशासनिक अधिकारी जिनके पिताओं ने उत्तराखंड आंदोलन में लाठी खाई, जब उनकी नौकरी खतरे में आई तब जाकर ये सरकार जागी और आज 10% क्षैतिज आरक्षण दे रहा है। ऐसे ही आपका बनेगा। धैर्य रखे। भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं नारा लगाने की बात करता हूँ। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारतीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय।